कैसे हुई थी धृतराष्ट्र की मृत्यु? धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पितृमोह में अपने वंश का सर्वनाश कर बैठे। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। वैसे तो उन्होंने कई पाप किए थे, लेकिन आज हम आपको उनके 8 पापों के बारे में बताएंगे। उनकी मृत्यु के बारे में जानने से पहले उनके निजी जीवन के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला पाप जो उन्होंने किया था वो था गांधारी के साथ धोखा। पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करवा दिया। गांधारी को जब पता चला कि उनके पति अंधे हैं, तब उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से कर दीजिए। इसलिए गांधारी का पहला विवाह बकरे से कर दिया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करने के लिए ही ज्योतिषों ने ये सलाह दी थी। इस प्रकार वे पति के रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया। गांधारी के परिवार को जेल में डालना, ये दूसरी गलती थी। गांधारी एक विधवा थी। जब ये बात महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि गांधारी का विवाह पहले भी किसी से हो चुका था और वे प्रकोप मालूम न होने के कारण मारा गया। धृतराष्ट्र को ये सब जानकर दुख हुआ और इन सब का दोषी गांधारी के पिता सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता को परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें केवल एक वक्त का भोजन दिया जाता था। एक वक्त के भोजन से भला सभी का गुजारा कैसे होता? ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार से कोई तो जीवित बच सके, और वे थे शकुनी। ये भी कहा जाता है गांधारी के विवाह के समय उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी साथ आई। तीसरा पाप था दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से कोई भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवधू होने का आशीर्वाद लिया था। इस वरदान से ही गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। गांधारी की पुत्री का नाम दुशाला था। जब गांधारी गर्भवती हुई थी, तब धृतराष्ट्र ने दासी के साथ सहवास किया था, जिससे उन्हें युयुत्सु हुआ था और कौरवों की गिनती 100 हो गई थी। चौथा पाप, पुत्र के मोह में करवा युद्ध। पितृ मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति प्रतिष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में अपने पूरे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। वे चाहते तो पुत्रों के हट पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की छूट दे दी। पांडवों पर चलते अति अन्याय से ही महाभारत का युद्ध हुआ। यदि राजसिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र न्याय करते तो युद्ध टल सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को न्याय और अन्न का फर्क समझाया, पर धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। पांचवा पाप, चीरहरण के वक्त धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के वक्त भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसके चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी
जिससे पांडवों को कौरवों के प्रति नफरत का माहौल स्थिर हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जिससे प्रतिशोध की आग में सभी के सभी जल रहे थे। छठा पाप, अधर्म का साथ देना। दयोढ़ाई और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्यायसंगत बात नहीं निकली। पुत्रमोह के चलते उनसे गांधारी की न्यायोचित बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। गांधारी के अलावा संजय भी उन्हें न्यायोचित बातों से अवगत करा के राज और धर्म के हितों की बात बताते थे, लेकिन वे संजय की बातें नहीं मानते थे। वे हमेशा से ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को सच मानते थे। वे जानते थे कि वे अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कोई खलनायक क्यों नहीं हो सकता। सातवां पाप, भीम को मारने की इच्छा। महाभारत युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में बहुत क्रोध था और उनके अंदर बदले की भावना प्रबल हो चुकी थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिले, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और गले मिले। बाद में जब भीम की बारी आई, तब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा को जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से भीम को रोक लिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें पूरी ताकत से लोहे की मूर्ति को भीम समझकर दबा लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें इतना क्रोध था कि वे मूर्ति और भीम में अंतर नहीं कर पाए। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हो गया, तब वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब उन्हें कृष्ण ने बताया कि भीम तो अभी जीवित है, उन्होंने केवल लोहे की मूर्ति तोड़ी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भीम को धृतराष्ट्र से बचा लिया। आठवां पाप, पूर्व जन्म का पाप है। कहते हैं पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सारे पुत्र मारे गए। दरअसल धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में अनिर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब अपने साथियों के साथ राज भ्रमण करने निकले, तो उनकी नजर तालाब में अपने बच्चों के साथ खड़े एक हंस पर पड़ी। उन्होंने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से जूझ रहे उस हंस की आंखें निकालकर वे सैनिक अपने राजा के साथ आगे बढ़ गए। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी तरह तुम्हारी भी ये दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए थे तथा उनके पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। महाभारत युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय कुंती वन में चले गए। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने गए और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई। सभी लोग धृतराष्ट्र के पास आ गए। संजय धृतराष्ट्र को जंगल से बाहर चलने के लिए कहने लगे, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाए। गांधारी कुंती भी वहीं रह गई और संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए। तब तीनों लोग आग में झुलस कर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे सन्यासी की तरह रहने लगे। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को ये समाचार देते हैं। युधिष्ठिर उनकी शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं।
इस तरह हुई थी अंधे धृतराष्ट्र की मृत्यु। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।